अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप लोग जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं, फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम जो 2023 का फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम होना है, आपको मालूम है कि आपके जो अप्रैल से 10th क्लास के पेपर शुरू हो जाएंगे और 9th क्लास के भी जो पेपर हैं वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट एफएससी पार्ट 1 और 2 दोनों के इम्तिहान जो आपके होने हैं वो मई और जून में होने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल में आपके इम्तिहान स्टार्ट हो जाएंगे। तो अप्रैल में एग्जाम जब आपके स्टार्ट होंगे तो अब ये मार्च की 2 तारीख हो गई है, तो आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक महीना रहता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक महीने में भी अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी सिफर है, जीरो पर है, आपने कुछ तैयार नहीं किया, पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, तो आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस है, अगर आप उसको कवर करना चाहते हैं एक मंथ के अंदर, अगर अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, क्योंकि अब दिन आपके पास नहीं है और रमज़ान का महीना भी दरमियान में आ गया है, इबादत का महीना होगा और आपने पेपर की तैयारी भी करनी है, तो आपको गाइस मैं स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूं कि डियर स्टूडेंट्स आपने करना क्या है। तो 5 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इम्तिहान में आप अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। वो टिप्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो आप अपना स्टडी वाला मूड बना लें कि आप ये सोच लें कि अब हमने पढ़ना ही पढ़ना है, हमारे पास 1 1.5 2 महीने हैं, तो हमने इसके अंदर अपनी तैयारी को करना ही करना है। जो आप फजूल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल छोड़ दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है तो आप अपनी बुक को मुकम्मल तो पढ़ नहीं सकते। तो अब आपने करना क्या है कि आप सबसे पहले पेयरिंग स्कीम निकालें। अपने सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम के हवाले से आप देख लें कि हमने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, तो उन चैप्टरों को आप उठा लें, उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर आपके 12 चैप्टर हैं तो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आप 7 या 8 या 9 चैप्टर भी कर लें तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। मगर उन चैप्टर के अंदर आपने कोई एक ऐसा सवाल भी मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है, बल्कि उनको मुकम्मल तैयार कर लेना है। जो नंबर 1 टिप तो ये हो गई कि आपने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करनी है। ठीक है, तो पेयरिंग स्कीम मैंने अपने चैनल के ऊपर तमाम वीडियो अपलोड की हुई है। 9th और 10th की तमाम सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम मैंने अपलोड की हुई है, वहां से देख सकते हैं। और 11वीं और 12वीं की भी कुछ पेयरिंग स्कीम मैंने अपलोड कर दी हैं और कुछ मैंने अभी करनी है। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया कि आपने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है, पेयरिंग स्कीम को आपने फॉलो करना है और उसके मुताबिक आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। तो नंबर 2 टिप क्या है? नंबर 2 टिप मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने करना क्या है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं चैप्टर में, तो आपको स्कूल में, अगर आपने स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपको बता देते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं चैप्टर में, या आपने एकेडमी ज्वाइन की हुई है तो वहां पे भी आपको पता चल जाता है कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं एक्सरसाइज में। और इसके अलावा अगर आपको वहां भी नहीं पता चलता तो हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ तैयार कर लें। हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो तकरीबन 8 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और 5 10 20 ऐसे सवाल होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। तो अगर उनको भी आप अच्छे तरीके से अब याद कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब आप मुकम्मल तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, शार्ट टाइम है, 1 मंथ रहता है सिर्फ, तो उसी में आपने तैयारी करनी है। तो उसके बाद अब आ जाते हैं नंबर 3 टिप्स कौन सी है। तो नंबर 3 टिप्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। आपने करना क्या है, पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप हैं, पंजाब के किसी भी बोर्ड के आपने पेपर देने हैं, जो आपके पास्ट पेपर हैं, पिछले 5 सालों के पेपर आपने निकाल लेने हैं, और 5 सालों के पेपर निकालने के बाद अपने सामने रख लेने हैं। तो उन तमाम सवालों को देखना है जो सवाल आपका बार बार रिपीट हुआ है। 5 साल के पेपर होते हैं, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम 2 बार होता है, और सेकंड एनुअल फर्स्ट एनुअल, इस तरह आप निकाल लें तो आपके पास 10 15 पेपर बन जाएंगे। और उनके अंदर जो पेपर में बार बार सवाल रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होने का मतलब पहले साल भी ये एक सवाल आया,
और दूसरे साल भी, तीसरे साल भी सवाल भी आया, तो वो सवाल जो आपने है ना, वो तो आपने अच्छे तरीके से याद करना है और बाकी भी याद करने हैं। एक तो ये तीसरी टिप्स मैंने आपको ये बताई कि आपने पास्ट पेपर को तैयार करना है। तो उसके बाद आ जाता है कि डियर स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट, चौथा टिप्स कौन सी है? चौथी टिप्स है कि आपने टेक्स्ट बुक को उठाना है। कोई भी टॉपिक है, जब अपना चैप्टर आपने स्टार्ट करना है, टॉपिक आपने तैयार करना है, तो अब ये तो नहीं हो सकता 1 महीने के अंदर आप मुकम्मल बुक को तैयार कर लेंगे। आपने टॉपिक जो भी तैयार करना है, उस टॉपिक के साथ आपने अपनी नोटबुक कोई भी चीज़ ले लेनी है, पेंसिल ले लेनी है। उसके ऊपर जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे, जो भी मेन पॉइंट होगा, जो भी उसमें कोई मेन बात होगी, तो वो आपने उधर लिख लेनी है, नोट्स बना लेने हैं ऐसे, यानी कि नोट करते जाना, फिर उन चीज़ों को याद करना है जो मेन पॉइंट होंगे। अब आपने ऐसे नहीं करना, टॉपिक को पढ़ लिया फिर बार बार उसको ही दोबारा रीड करते रहे, ऐसे नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, बल्कि समझ के करना है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट कौन सा है? तो पांचवा पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और पाक स्टडी इस्लामियात के हवाले से। केमिस्ट्री में आपके फार्मूलेज होते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा फार्मूला होते हैं। इसके अलावा इक्वेशन होती है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल फार्मूले होते हैं। इसके अलावा मैथ में तो होते ही फार्मूले हैं। तो अब ये सारे फार्मूले पूरी बुक की याद करना मुश्किल हो जाता है, अलग अलग जगह से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी चैप्टर में, पहले चैप्टर में फार्मूला होता है, किसी में लास्ट में होता है। तो आपने करना क्या है, एक दिन तमाम फार्मूले अपने एक पेज पे लिख लेने हैं। एक या दो पेज बन जाएंगे आपके, 2 शीटें बन जाएंगी। तो उसका फायदा ये होगा, पेपर से पहले आप सिर्फ उस 2 शीटों को या एक शीट को आप पढ़ लेंगे, तो आपके फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, ऐसे आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है, नहीं तो अगर पूरी बुक से आप अलग अलग चैप्टर से अलग अलग फार्मूले निकालेंगे, तो इस तरह आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने आपको 5 टिप्स बताई हैं। अगर आप इनको स्टूडेंट्स फॉलो कर लेते हैं, तो मैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। मगर इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी कि अब आप कहें कि इसमें भी हम कोई कमी पेशी कर लें, क्योंकि ये अब लास्ट महीना है और लास्ट महीने के अंदर जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं 5, इनको लाजमी फॉलो करना है। इसमें अब कमी पेशी कोई नहीं करनी, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियो बआसानी मिलती